अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास 9th के अंदर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है अबाउट द एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों के अंदर सेल की डेथ होती है। इससे पहले जो हमने मेटासिस और मियासिस पढ़ी है उसके अंदर सेल की डिवीजन होती है। अब ये एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस इन दोनों के अंदर सेल की डेथ होती है। अब इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना ये है कि सेल की डेथ होती क्यों है, मतलब उसकी काजेस और उसका प्रोसीजर प्रोसेस किस तरह से, जब सेल की डेथ होती है तो सेल जो है किन प्रोसेस से गुजरता है जिसकी वजह से सेल की जो है डेथ हो जाती है। पहले नंबर पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एपोप्टोसिस। अब सेल की जो डेथ है वो प्रोग्राम्ड भी हो सकती है और एक्सीडेंटल भी हो सकती है। प्रोग्राम्ड के सेल ने, जिस तरीके से मैंने बताया आप लोगों को कि जब हमने ये माइटोसिस की अहमियत पढ़ी थी तो उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि हर सेल ने क्या होना होता है, एक ख़ास लाइफ स्पान है, उसके बाद उसकी डेथ हो जानी है। तो एक किस्म की ये प्रोग्राम है कि इस सेल ने क्या होना है, जो है डेड होना है। और दूसरी जो है वो कौन सी है, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट होता है, कोई जख्म आ जाता है, उसकी वजह से भी सेल की डेथ हो जाती है। ये शहद की मक्खी ने काट लिया, इसकी वजह से भी सेल की जो है डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो एपोप्टोसिस है वो क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। और फिर इसके बाद अगर हम इसके प्रोसेस के हवाले से बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, सेल जो है उसका श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, राउंड हो जाता है, गोल हो जाता है। इसकी क्या वजह है कि हमने पढ़ा हुआ है सेल की एक स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन, कि जो सेल को उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है, जिसके अंदर मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब वो साइटोस्केलेटन डैमेज होता है, इसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाता है, और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, श्रिंक होने के बाद जो है वो राउंड हो जाता है साइटोस्केलेटन के ब्रेक डाउन होने की वजह से। साइटोस्केलेटन कैसे ब्रेक करता है, एंजाइम जो है साइटोस्केलेटन को खत्म कर देते हैं। सेल श्रिंक्स बिकम्स राउंडेड, सिकुड़ जाता है, गोल हो जाता है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की ब्रेक डाउन की वजह से, बाय द एंजाइम, मुख्तलिफ एंजाइम की वजह से। अब सेल श्रिंक भी हो गया और ये ब्रेक भी कर गया। फिर इसके बाद क्या होता है, उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होता है। क्रोमेटिन अंडर वो कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक। क्रोमेटिन कंडेंस होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अब न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल के अंदर क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। फिर इसके बाद जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है अपने गिर्द एक छोटा सा बड बना देती है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लेब्स। ब्लेब्स बन गई। फिर इसके बाद क्या होता है, ब्लेब्स जो है सेल से अलग होती है, और फिर इसके बाद इस ये ब्लेब्स जो है चले जाते हैं दूसरे सेल्स के अंदर। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए से सेलुलर ईटिंग का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। चैप्टर नंबर 4 के अंदर फंक्शन ऑफ सेल के अंदर भी आप लोगों ने ये चीज जो है डिस्कस की हुई है। अगर हम इसकी काजेस के हवाले से बात करें, इसकी काजेस क्या है कि जब सेल जो है डैमेज हो चुका होता है या उसके अंदर कोई स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, इसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब एपोप्टोसिस के एडवांटेज के हवाले से अगर हम बात करें, इसके दो एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि जो सेल डैमेज हो गया उसको ये अलहदा कर देती है ताकि मजीद न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ये इस्तेमाल ना करे। एपोप्टोसिस रिमूव्स द डैमेज सेल, ये डैमेज सेल को रिमूव करती है, अलग करती है, प्रिवेंटिंग इट, रोकने के लिए, फ्रॉम द गेटिंग अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट जो है, मजीद न्यूट्रिएंट जो है ये इसके अंदर ना जाए, इस वजह से उसको अलग कर लेती है। और स्प्रेड द टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन के फैलाव से बचाने के लिए भी ये क्या करती है, एपोप्टोसिस जरूरी है। और फिर इसके बाद डेवलपमेंट में भी इसका एक रोल है। अब जिस तरीके से उसने कहा है कि हमारे फिंगर्स के बनने का प्रोसेस है, अब इसके दरमियान भी सेल थे, एपोप्टोसिस से रिमूव हुए, जिसकी वजह से हमारी फिंगर्स जो है अलग-अलग हमें जो है मिल जाती हैं।
एपोप्टोसिस आल्सो गिव द एडवांटेज, इसके फायदे भी हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट में, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, उंगलियों के बनने के प्रोसेस के दौरान। ये था हमारे जो एपोप्टोसिस था उसके हवाले से। क्या पढ़ा हमने, प्रोग्राम सेल डेथ है, सेल श्रिंक हो जाता है, राउंड हो जाता है, क्यों, साइटोस्केलेटन के ब्रेक होने की वजह से। साइटोस्केलेटन क्यों ब्रेक करता है, एंजाइम्स की वजह से। क्रोमैटिन मटेरियल जो है फिर वो कंडेंस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक कर जाता है, सेल मेम्ब्रेन ब्लैब्स बना लेती है, ब्लैब्स जो है सेल से अलग होते हैं और दूसरे सेल के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जिस सेल के अंदर ये चले जाएंगे उस सेल की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। काजेस क्या है कि सेल जब डैमेज हो चुका होता है या उसको मतलब किसी किस्म की स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही या इसी तरीके से कि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे या उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो काम नहीं कर रही, ये स्ट्रेस कंडीशन है, उस कंडीशन में इसकी जो है डेथ हो जाती है। दो एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है कि जब सेल डैमेज हो चुका होता है तो एपोप्टोसिस उसको रिमूव कर देती है ताकि मजीद न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर ना जाएं, या जब सेल डैमेज हो चुका होता है इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन से बचने के लिए सेल को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। एपोप्टोसिस जो है डेवलपमेंट में भी अहम रोल अदा करती है फिंगर्स के बनने के प्रोसेस के दौरान। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है, ये एक्सीडेंटल डेथ है सेल की और लिविंग टिश्यू की, हादसाती मौत जो है वो क्या है, नेक्रोसिस। जिस तरीके से मैंने पहले बताया आप लोगों को, सेल की जो डेथ है प्रोग्राम्ड भी होती है और एक्सीडेंटल भी होती है। आप प्रोग्राम्ड एपोप्टोसिस और एक्सीडेंटल जो है वो क्या है, नेक्रोसिस। काजेस के हवाले से अगर बात करें, इसकी बहुत सी काजेस हैं, जिस तरीके से जख्म आ जाता है, इंजरी आ जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कैंसर हो जाता है, इसकी वजह से सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और फिर इसके बाद इस डेथ की और काज भी है हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट के अंदर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती उसकी वजह से भी सेल जो है क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब इसका प्रोसेस क्या है, अब लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि डाइजेस्टिंग एंजाइम को सेक्रेट करते हैं। आप जब ऑक्सीजन नहीं होती उस वक्त लाइसोसोम ऐसे एंजाइम जो है सेक्रेट करते हैं जो कि सेल ऑर्गेनेलिज को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। रिलीज द स्पेशल एंजाइम फ्रॉम द लाइसोसोम, लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक डाउन द सेलुलर कंपोनेंट, सेल के जो कंपोनेंट हैं जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनको ब्रेक कर देते हैं। और इसके बाद कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो सेल से बाहर चले जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, और वो जाकर दूसरे सेल की भी डेथ की वजह बन जाते हैं। और जब सेल की डेथ होती है नेक्रोसिस के प्रोसेस के जरिए से, तो इसके दौरान क्या होता है, एंजाइम ऐसे केमिकल सेक्रेट होते हैं जो साथ वाले सेल की डेथ की वजह बन जाते हैं। और ये था नेक्रोसिस के हवाले से कि इसमें क्या चीज है, एक्सीडेंटल डेथ है सेल की और लिविंग टिश्यू की। काजेस क्या है, इससे क्या होता है, इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या कैंसर की वजह से। और एक और काज, जब सेल को ऑक्सीजन की फराहमी सही तरीके से नहीं हो रही होती। इसका प्रोसेस क्या है, लाइसोसोम जो है मखसूस किस्म के एंजाइम सेक्रेट करता है, ये लाइसोसोमल एंजाइम जो है सेल के कंपोनेंट को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। और फिर इसके बाद ये लाइसोसोमल एंजाइम जो है जिस सेल से सेक्रेट हुए थे वो उससे निकलकर दूसरे सेल में चले जाते हैं, और जिस सेल में जाते हैं उस सेल की भी डेथ की वजह बन जाते हैं। और जब सेल डेथ होते हैं उन डेड सेल से भी ऐसे केमिकल सेक्रेट होते हैं जो कि दूसरे सेल की डेथ की वजह बन जाते हैं, और इस किस्म की हादसाती मौत को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। दैट वाज अबाउट टुडे लेक्चर। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन and wait for the next lecture.